मेरा योगी और मोदी से निवेदन है, तीन बार आप आ चुके हो और आप लोगों से हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जहाँ पर सत्ता में मायावती और अखिलेश सबके लिए हम लोगों ने समर्थन न देकर के आपको चुना कि आप अपने हो, आप हमारे विरोध नहीं रहेंगे। बहुत दुख भरा विषय है कि जो सनातन की सरकार है वो भी हमको समझ नहीं रही है। सनातन को अपना दुख किससे रोया जाए। हमारे योगी जी और मोदी जी की सरकार में ये तो हमारी सरकार है। अगर ये और कोई सरकार होती तो विरोध न जाने क्या होता। ये भक्ति काल है, 20 साल 25 साल का और बचा है। इसमें अगर यदि आप जो बीज बो जाओगे उसका परिणाम जो क्या सदियों तक रहेगा। श्री राधे। ऐसे 500 वर्ष पहले भक्ति काल आया था और आज जो चल रहा है ये भी भक्ति काल है 60 साल के लिए। इसका क्यों विनाश कर रहे हो? ये क्या है? कीर्त आदि गोपी विस्वान आदि गोपी गोप कैसे या कल में धन्य कहावते। कौन कर तप कर तो ब्रज माही बसवेकु कौन बैकुंठऊ कैसे सुख विश्रावते। अरे नागरिया जो पे श्री राधे जो प्रकट न होती तो श्याम पेहू काम की विपत्ति घिरावती। छाए जाती जड़ता बिलाए जाते कभी सब जड़ जातो रस तो रसिक का गावते। होली और राधाष्टमी होती है तो क्या लोग नहीं मरते? बरसाने की होली राधाष्टमी पे क्या सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में लोग नहीं मरे? क्या सरकारी अधिकारी पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं? एक मंदिर है, ब्रजवासियों के ये सब स्थान है, इनसे मत छीनिए। हमको सुधारिए। जी हम कमी कर रहे हैं, हमें सुधारिए। आप प्रशासन के अधिकारी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इसको छेड़ेगा ना वो उसका अच्छा नहीं होगा, वो रहेगा नहीं। हमारे योगी जी महाराज आप तो सनातन धर्म की ध्वजा हो प्रभु। मोदी जी आप तो ध्वजा हो। आपके होते हुए ऐसा ये सब संभव कैसे हो रहा है? नहीं होना चाहिए प्रभु। अगर यदि आप तक ये आवाज पहुंच रही है तो इसका बिल्कुल विरोध किया जाए। जो वंशानुगत हैं और अधिकारित हैं, चाहे वो बिहारी जी के हों, चाहे वो राधा वल्लभ जी के हों, चाहे हमारे बरसाना के हों, चाहे नंदगांव के हों, ये सब वंशानुगत हैं तो इनकी वंश परंपरा से खिलवाड़ ना हो। बहुत दुख भरा विषय है कि जो सनातन की सरकार है वो भी हमको समझ नहीं रही है। सनातन को अपना दुख किससे रोया जाए। हमारे योगी जी और मोदी जी की सरकार में ये तो हमारी सरकार है। अगर ये और कोई सरकार होती तो विरोध न जाने क्या होता। लेकिन मैं ये समझना और समझाना चाहता हूँ कि विकास के लिए ब्रज में किसने मना किया है? विकास करो लेकिन विनाश मत करो, परंपराओं को मत तोड़ो, जिनके अधिकार हैं उनको मत छीनो। ठाकुर ने स्वयं जिनको सेवा का अधिकार दिया है, ठाकुर की सेवा पद्धति को वो ही समझ सकते हैं। यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। कोई चीज सिद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है, वो नहीं करनी चाहिए। तो जब सब जगह अपने अपने अखाड़ों पर, अपनी गद्दियों पर, अपनी पीठों पर भीड़ तो शंकराचार्यों के यहाँ जाती है तो क्या वहाँ का न्यास अलग बनेगा? भीड़ तो बड़े बड़े मठ मंदिरों में जाती है, क्या वहाँ का न्यास अलग बनेगा? जब पहले से हर मंदिर में अपनी कमेटी है, हर मंदिर की अपनी परंपरा है, हर मंदिर की अपनी व्यवस्था है, तो फिर अलग से उन मंदिरों पर अपना न्यास क्यों थोपा जा रहा है? अगर सरकारी अधिकारियों को उन मंदिरों में मिलाया जाए तो आप समझो कि जब सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में होली और राधाष्टमी होती है तो क्या लोग नहीं मरते? बरसाने की होली राधाष्टमी पे क्या सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में लोग नहीं मरे? क्या सरकारी अधिकारी पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं? ये धार्मिक स्थल है, ये पर्यटक स्थल नहीं है। अगर ये धर्म के स्थल ही पर्यटक स्थल बन जाएंगे तो फिर धर्म कहाँ रुकेगा? धर्म कहाँ जाएगा? धर्मों का शरणं गतः, ये भागवत का श्लोक सत्य होने जा रहा है कि धर्म किसकी शरण में जाएगा? जब धार्मिक स्थल पर्यटक स्थल बन जाएंगे तो धार्मिक स्थलों का विकास धार्मिक स्थल के अनुसार, धार्मिक संस्कृति के अनुसार, धार्मिक विवेचना के अनुसार, वहाँ के लोगों के अनुसार, वहाँ की पद्धति के अनुसार, वहाँ के संस्कार के अनुसार। क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की दो प्रतिष्ठा है, एक संस्कृत एक संस्कृति। और अगर वो संस्कृति नष्ट हो जाए और हमारे संस्कार नष्ट हो जाए तो फिर प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? क्या होगा? और उस संस्कृति और संस्कार का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मंदिर है, वो देवालय है, वो तीर्थ है जहाँ व्यक्ति शांति के लिए जाता है। विदेशों में मंदिर बहुत हैं लेकिन वहाँ भगवान की सेवा पद्धति नहीं है। इसलिए ब्रज जैसा लाड, ब्रज जैसा ठाकुर कहाँ से आएगा? ये कोई मूर्ति नहीं है। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, नंदलाला, राधा रानी, ये कोई मूर्ति नहीं है। भगवान के साक्षात श्री विग्रह है जो अपनी सेवा पद्धति अपने ब्रजवासियों के अनुसार कराना चाहते हैं। भीड़ का इंतजाम करो, भीड़ की व्यवस्था करो, दर्शन की व्यवस्था करो, लेकिन ठाकुर जी के गर्भगृह, निज मंदिर, निज सेवा, निज प्रकार से छेड़छाड़ मुझे लगता है ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और अगर इस प्रकार के कार्य हुए तो भरकस विरोध पूरे ब्रज के द्वारा, ब्रज के गोस्वामी समाज के द्वारा होगा। ये विनाश किसी भी प्रकार से सहन करने योग्य नहीं है। विकास करो
विकास में सबका सहयोग है। भगवान की सेवा पद्धति अलग है और विकास अलग है। विकास करते हुए सेवा पद्धति से अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो ये विकास में विनाश माना जाएगा। इसलिए मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि भगवान को भगवान रहने दो, भगवान को दर्शनीय पर्यटक स्थल मत बनाओ। ये दर्शनीय स्थल है, ये पर्यटक स्थल नहीं है, पर्यटन का केंद्र नहीं है, सेल्फी का पॉइंट नहीं है। भगवान के पास आए, सेल्फी ले ली, इसीलिए भीड़ बनाना चाहते हैं। वहाँ तो आदमी अपने हृदय की आस्था लेकर आता है। सहस्त्र शीर्ष का पुर का भगवान के 1000 नेत्र हैं। आप कहीं भी खड़े हैं, भगवान वहाँ आपको देख लेगा। तो क्या सोचते हो आप? और हमारे यहाँ की सांसद महोदया कह रही थी कि हम पुजारियों के दर्शन करने आते हैं। अरे पार्षद का दर्शन भी भगवान के दर्शन के बराबर है। हमारे मंदिरों में जो पुजारी रहते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। तो भगवान की सेवा में है, तो भगवान को निरंतर लाड लगा रहे हैं, उनसे मिलना सौभाग्य का विषय है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और संदेश देता हूँ कि अभी भी समय है, संशोधन करें, विकास करें, लेकिन विनाश न करें। जय श्री राधे। देखो, मेरा योगी और मोदी से निवेदन है, आज ब्रज का पूरा सहयोग रह गया है, आया है कि जब आप दोबारा यहाँ आए हो, 3 बार आप आ चुके हो, और आप लोगों से हम लोग बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जहाँ पर सत्ता में मायावती और अखिलेश सबके लिए हम लोगों ने समर्थन न देकर के आपको चुना कि आप अपने हो, आप हमारे विरोध नहीं रहेंगे। इसलिए मोदी जी कृपया हमको इनसे बचाइए आप। और ये प्रशासन जितना आप साफ है, इतना ये साफ नहीं है। मैंने राधा रानी के मंदिर पर खुद देखा है, 6 महीना की सेवा के विषय में देखा है। इन काले कोट वालों ने बहुत कुछ छीना है। इसलिए आप इसको, दूसरी बात ये मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर इतना पैसा नहीं है इतना आप उम्मीद करते हैं। यहाँ तो भैया सब लोग जीविका चलाते हैं, पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं, अपनी जीविका से अपने पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी योग्यता दिखाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इनके माध्यम से हमको मंदिर देवालय मिल जाते हैं। और देखो, वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर 100 रुपए की भेंट नहीं आया करती थी। हम तो कम से कम 50 पीढ़ी से अनादिकाल पीढ़ी से हम लोग ये सेवा कर रहे हैं, 500 साल से। आप हमको निकालने की बात कर रहे हैं। आपको सत्ता में आने का मौका कैसे मिल गया? आप गोरखनाथ के मेहनत हैं। आप अपने ऊपर ही देख लीजिए कि आपके साथ ऐसा किया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और यदि करेंगे तो जो हस्न कांग्रेस का हुआ है वो हस्न भी आपका भी होगा। हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, इंदिरा गांधी के ही समय से माल हल्ला मच रहा था कि नंदे सरकारी होंगे, मनसका होंगे, वो चले गए। हो सकता है आप न रहें और ये ब्रजवासी वहीं के वहीं रहे। आपका आना जाना तो हमारे हाथ में है, हमारी वोट पर आप आधारित हैं, हम आपके ऊपर आधारित नहीं है। एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल के राजा होते हैं। हम लोग सबको सम्मान देते हैं। सिटी हमारी राधाष्टमी के मेले पर, जन्माष्टमी के मेले पर अपने उनको छोड़ देते हैं, इनका सम्मान कराते हैं, शाम को सामने अभिषेक के दर्शन कराते हैं लोगों के लिए। क्या आप लोगों को इसलिए हम सम्मान देते हैं कि आप हमारी जीविका को छीने? सिटी मजिस्ट्रेट या एसपी साहब जो भी हों, ऐसा मत करो। और जिसका यदि ऐसा करोगे ना तो इसका भी अंतिम परिणाम बुरा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इसको छेड़ेगा ना वो उसका अच्छा नहीं होगा, वो रहेगा नहीं। ब्राह्मण की आत्मा, ब्राह्मण का आशीर्वाद, ब्राह्मण का श्राप केवल श्री कृष्ण का जो वंश केवल ब्राह्मण संत के ऋषि के उसकी वजह से हुआ। इसलिए हम लोग बता रहे हैं, ब्राह्मण होने के नाते योगी जी, मोदी जी, इनको मत छेड़िए। आपको बहुत कुछ कमाने धरने को मौका मिला हुआ है। आप टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं, अटम सटम करते हैं, हमें कोई ऐसा थोड़ी होता है, सब लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो यदि 56 वो भी होता है तो क्या कमा लेते हैं हम लोग? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। हलवाई भी कमाता है, नीचे वाला फूलगड़ी भी वाला कमाता है, हर आदमी कमाता है। जो हमारी नसीब में जो बड़े बूढ़ों ने हमको दे दिया है वो हम संतुष्ट हैं। जो आपको दे दिया है आप संतुष्ट रहें। इसलिए मेरा निवेदन यही है सरकार से, आप इस विषय में चिंतन करें। हमारा प्राइवेट मंदिर है, ब्रजवासियों के ये सब स्थान है, इनसे मत छीनिए। हमको सुधारिए आप। यदि हम कमी कर रहे हैं हमें सुधारिए। आप प्रशासन में अधिकारी हैं, हमसे आप कमी कर रहे हैं, यदि हमको कहीं भेज आते हैं अपने तो हमको सुधारिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजा शिष्य के अधिकार को, राजा जो है प्रजा के अधिकार को ही छीन ले, और जो प्रजा को छीनता है उसका राजा को सर्वनाशी हो। बोल लाडली लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी की जय हो, नंद के लाला की जय हो, माँ के बिहारी लाल की जय हो। भैया, ये अभी जो चर्चाएं चल रही है पूरे ब्रजमंडल में, पूरे अपने उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जगह जगह से फोन भी लोगों के आ रहे हैं, चर्चा चल रही है। ये जो कार्य हो रहा है ब्रज विकास तीर्थ द्वारा, ये शोभनीय नहीं है, ब्रज के या ब्रजवासी के हित में नहीं है। ये समस्त ब्रज के विनाश की जड़ है। ये जो कार्य करवा रहे हैं विनाश,
ना ही ऐसा भक्तों को सोचना चाहिए। जो भक्त भी हमारे नए नए जो है क्या है वक्तव्य दे रहे हैं कि पुजारी ऐसा या ये लीला या फलाना, अरे आप भगवान से आपकी आस्था है धर्म में। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे ब्राह्मणे च भेषजौ, मंत्र में तीर्थ में अगर आपकी श्रद्धा नहीं है क्यों आते हो? और श्रद्धा है तो भैया कष्ट भी पाना पड़ता है। एक एसपी साहब के पास आप जाइए जो है क्या है उनसे मिलने के लिए आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। ये महारानी है, ये ठाकुर है, ये लाल है, लाल जी हैं? ये रसिकों के लिए प्रभु का जो अवतार, भक्तों के जो चरित्र, भक्तों की जो लीला है, और फिर तुम भक्ति नहीं समझोगे। भक्ति ही तुम उल्टा सीधा बोलते जो क्या जो चर्चा में सुनने में आता है, कई बार देखते हैं श्री राधे श्याम। तो ये सब भक्तों से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे वक्तव्य ना दें। ये तुम्हारे सनातन धर्म को, तुम्हारे हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनसे संभलें और देखें। और हमारे योगी जी महाराज, आप तो सनातन धर्म की ध्वजा हो प्रभु। मोदी जी आप तो ध्वजा हो, आपके होते हुए ऐसा ये सब संभव कैसे हो रहा है? नहीं होना चाहिए प्रभु। अगर यदि आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है तो इसका बिल्कुल विरोध किया जाए। आप तो इसके ट्रस्ट के शायद अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि आप ही अध्यक्ष हैं, तो आपके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रज का विनाश रोको प्रभु, ब्रज का विनाश रोको। देखो ये भक्ति काल है, 20 साल 25 साल का और बचा है। इसमें अगर यदि आप जो बीज बो जाओगे उसका परिणाम जो है क्या सदियों तक रहेगा। श्री राधे श्याम। आज से 500 वर्ष पहले भक्ति काल आया था और आज जो चल रहा है ये भी भक्ति काल है 60 साल के लिए। इसका क्यों विनाश कर रहे हो? ये क्या है? वैसे ही बहुत देश में बहुत गद्दार ऐसे जो है क्या है पैदा हो चुके हैं, जयचंद। तो प्रभु आप उनसे इसको देश को बचाइए, अपने ब्रज को बचाइए, ब्रज का संरक्षण कीजिए। ये ठाकुर जी का धराधाम है, प्रभु की लीलाएं हैं या गली गली में, कण कण में या लीला स्थली है। आप आके पहले खोज तो करो, पहले पागलों की तरह घूम के तो देखो इन गलियों में। जब तो वो रस प्राप्त हो, आप आ किस लिए रहे हो? या सुखों की प्राप्ति के लिए? क्या एसी रूम हो और ये हो और वो हो? जब एसी रूम में ही रहना तो अपने घर में रहिए। ठाकुर जी को दर्शन देने आ रहे हो या दर्शन करने आ रहे हो? दर्शन करने आ रहे हो तो यहाँ इंतजार कीजिए, और दर्शन देने आ रहे हो तो यहाँ ब्रज में आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम, बोलो राधा रानी की जय। तो सबसे बचाइए प्रभु, योगी जी, मोदी जी, और भैया हमारे देश के कानून, हमारे जो है बैठे हुए हैं बड़े बड़े जज महोदय, सब सही निर्णय लें और हमारे धर्म की रक्षा करें। सनातन धर्म का जो है क्या है संतुलन बनावे, जिससे ये पृथ्वी टिकी रहे, वरना बहुत जल्दी ही जो है क्या है सब नष्ट हो जाएगा। है कीर्त आदि गोपी विस्वान आदि गोपी गोप, कैसे या कल में धन्य कहावते, कौन कर तप कर तो ब्रज माही बसवेकु, कौन बैकुंठऊ कैसे सुख विश्रावते। अरे नागरिया जो पे श्री राधे जू प्रकट न होती, तो श्याम पेहू काम की विपत्ति घिरावती। छाए जाती जड़ता बिलाए जाते, कभी सब जड़ जातो रस तो रसिक का गावते। जब कहा रहे तो फिर हैं, तो ये रस है राधा कृष्ण नाम, जो भगवान शंकर भी जिनको ध्यान कर रहे, सब जान रहे, सब मान रहे, लेकिन उसके बाद भी है। तो भैया सब सोचो, सब भक्तों से भी अनुरोध है, सोचो, धर्म को बचाओ, जो है क्या है थोड़े से उसमें मत आओ, जो क्या पागल मत बनो, जो है क्या है। जय जय श्री राधे। मैं श्री नाना भट्ट जी गोस्वामी बिराचारपाद, जिन्होंने लाडली विग्रह प्रकट किया, जो मंदिर बरसाना में है, उनकी कुलगुरु परंपरा एवं उनकी भट्ट जी की वंशावली में हूँ। जो प्रकरण है उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तहत 2 शब्द हैं कि हमारा ब्रज जो है माधुर्य का विषय है, और माधुर्य में केवल लता पता कुंज कीच पोखर और वास्तविक ब्रज और वास्तविक पुजारी जो वंशानुगत हैं और अधिकारित हैं, चाहे वो बिहारी जी के हों, चाहे वो राधा वल्लभ जी के हों, चाहे हमारे बरसाना के हों, चाहे नंदगांव के हों, ये सब वंशानुगत है। तो इनकी वंश परंपरा से खिलवाड़ ना हो और इनको कोई कष्ट ना हो। कोई स्थिति जैसी भी है उसमें अगर आगे कोई विपरीत कदम है, तो जो मैंने सच बोला है, चाहे न्यास हो चाहे अन्य हो, तो उनमें हम बिहारी जी गोसाई जी के साथ ही रहेंगे। जय जय श्री राम। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।